हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 4 लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 आपकी वर्कबुक के पेज नंबर 71। तो पेज नंबर 71 पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 और पेज नंबर 72 पे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं और उस क्वेश्चन के आंसर को आपको ये पिक्चर जो दिया गया है, ये मैप जो दिया गया है उसको देख के देने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट मैप देख लेते हैं हम। मैप में आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट दिया गया है बाबरपुर फॉरेस्ट दिया गया है, यहाँ नीचे है आगरा फोर्ट, उसके बाद फतेहपुर सीकरी दिया गया है, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर ताजमहल है, उससे 5 किलोमीटर दूर आगरा रेलवे स्टेशन दिया गया है और ये जो है वो है ताज फॉरेस्ट। ओके, तो यहाँ पे है यमुना रिवर। तो ये सब आपके मैप में दिया गया है। डिस्टेंस आप देखेंगे तो ये देखो, ये है 40 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर है और ये है 5 किलोमीटर। अभी पीछे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज द फार्थेस्ट, मतलब सबसे दूर फ्रॉम आगरा रेलवे स्टेशन। आगरा रेलवे स्टेशन आप देखिए, पहले तो आगरा रेलवे स्टेशन यहाँ पे है, उससे सबसे दूर कौन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे दूर, ये लॉन्ग डिस्टेंस, ये 5 फिर 2 और फिर से 40 किलोमीटर। तो सबसे दूर कौन है? फतेहपुर सीकरी। तो यहाँ पे आगरा रेलवे स्टेशन से, यहाँ पे ऑप्शन बी आपको पीछे दिए गए हैं। क्वेश्चन 1 में लिखा है कि ताजमहल सबसे दूर है या फतेहपुर सीकरी, तो यहाँ पे आंसर आएगा फतेहपुर सीकरी। तो फर्स्ट में हम लिखेंगे फतेहपुर सीकरी। फर्स्ट में आंसर आएगा फतेहपुर सीकरी। उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? व्हाट इज नियरेस्ट टू द रेलवे लाइन ट्रैक। रेलवे लाइन ट्रैक है, उसके सबसे पास में कौन है? नियरेस्ट। तो दो ऑप्शन है, बाबरपुर फॉरेस्ट या ताजमहल। तो आप देख सकते हो ये जो ट्रैक है उसके पास में कौन है? बाबरपुर फॉरेस्ट है या फिर ताजमहल है। तो ताजमहल उससे दूर है, नियरेस्ट कौन है? बाबरपुर फॉरेस्ट। तो वहां पे हम लिखेंगे बाबरपुर फॉरेस्ट, आंसर आएगा। उसके बाद दिया गया है नंबर 3 में लिखा हुआ है व्हाट इज फार्दर फ्रॉम बाबरपुर फॉरेस्ट। बाबरपुर फॉरेस्ट से सबसे दूर कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं, फतेहपुर सीकरी और आगरा फोर्ट। फतेहपुर सीकरी या आगरा फोर्ट। तो यहाँ पे देखो, ये है बाबरपुर फॉरेस्ट, फतेहपुर सीकरी यहाँ पे है और बाबर, उसके बाद दिया गया है आगरा फोर्ट। तो आगरा फोर्ट यहाँ पे है और फतेहपुर सीकरी यहाँ पे। तो देखिए ये है या ये, सबसे दूर कौन होगा? फतेहपुर सीकरी। तो आंसर हम लिखेंगे फतेहपुर सीकरी। फारदेस्ट पूछा है इसलिए देखो, नियरेस्ट एंड फार्दर। नियरेस्ट मतलब सबसे पास में और फार्दर मतलब दूर। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फतेहपुर सीकरी। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है व्हाट इज नियरर टू यमुना रिवर। यमुना रिवर के सबसे नियर पास में कौन है? तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, ताजमहल और आगरा रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे हम देखेंगे यमुना रिवर कहाँ पे है? ये रही यमुना रिवर यहाँ पे है, उसके पास में कौन है? फर्स्ट दिया गया है ताजमहल और दूसरा है आगरा स्टेशन। तो यहाँ पे देखिए ये ताजमहल है और दूसरा आगरा रेलवे स्टेशन। तो कौन
इज नियरर टू आगरा फोर्ट, यमुना रिवर और आगरा रेलवे स्टेशन? तो आगरा फोर्ट के पास में कौन है? आगरा फोर्ट, उसके पास में यमुना रिवर है या फिर आगरा रेलवे स्टेशन? ओके, आगरा रेलवे स्टेशन, यमुना नदी, कौन है? तो यमुना रिवर जो है, यमुना रिवर वो होगा आपका आंसर। तो 6 में हम लिखेंगे यमुना रिवर। उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज फादर फ्रॉम फतेहपुर सीकरी? फतेहपुर सीकरी है, उससे सबसे दूर कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं आगरा फोर्ट और आगरा रेलवे स्टेशन। फतेहपुर सीकरी फर्स्ट देख लेना है, आगरा फोर्ट या आगरा रेलवे स्टेशन, कौन सबसे फादर यानी कि दूर है? तो यहाँ पे आएगा, ओके, यहाँ पे देखो फादर, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है सबसे दूर कौन है, तो यहाँ पे आएगा आगरा फोर्ट। यहाँ पे देखो ये पास में हो रहा है लेकिन ये दूर है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ओके, तो आएगा आगरा फोर्ट। उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द नियरर टू ताज फॉरेस्ट? ताज फॉरेस्ट दिया गया है, उसके सबसे पास में कौन है? यमुना रिवर और बाबरपुर फॉरेस्ट। ये देखो ताज फॉरेस्ट यहाँ पे है और ये यमुना रिवर और ये है बाबरपुर फॉरेस्ट। बाबरपुर फॉरेस्ट दूर है, यमुना रिवर ही पास में है, तो आंसर आएगा यमुना रिवर। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10, फादर और नियरर, ये दोनों आंसर देने थे देख के। तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, आपका बुक में फिलअप कर लेंगे। उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 72। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है राइट द आंसर टू द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर। सेम आगे हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 11 भी करना है। यहाँ पे पिक्चर दिया है और सामने क्वेश्चन पूछे तो उसके आंसर हमें देने हैं। फर्स्ट हम पिक्चर देख लेते हैं कि पिक्चर में क्या क्या दिया गया है। तो ऊपर सबसे ऊपर क्या दिया गया है? माउंटेन है, वहां से 300 मीटर्स पे दिया गया है एक टेंट, उससे 400 मीटर्स पे दिया गया है विलेज, वहां से 150 मीटर पे दिया गया है वेल। एक वेल है, वेल से दो अलग अलग रास्ते दिए गए हैं। यहाँ पे पॉन्ड है जो कि 250 मीटर दूर है और यहाँ पे 450 मीटर दूर एक टेम्पल है। ये पूरा मैप था। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द विलेज फ्रॉम टेंट? तो यहाँ पे देखो पहले हमें फ्रॉम द कहाँ से पूछा है? फ्रॉम द टेंट, टेंट से विलेज का डिस्टेंस कितना है? तो फर्स्ट हम टेंट के पास जाएंगे, उसके बाद विलेज कितना दूर है यहाँ पे देखो लिखा हुआ है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक का रास्ता कितना लंबा है? 400 मीटर्स, 400 मीटर्स। तो फर्स्ट में आंसर आएगा 400 मीटर्स। आपको यहाँ पे डिस्टेंस लिखे हुए दिए गए, आपको सिर्फ देख के बताना है। ओके, नेक्स्ट दिया गया है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ टेंपल फ्रॉम द विलेज? विलेज से लेके टेंपल का डिस्टेंस कितना है? यहाँ पे देखो विलेज जो है वहां से फर्स्ट हम कहाँ जाएंगे? वेल के पास जाएंगे और वेल से फिर जाएंगे हम टेंपल। यहाँ पे आप देख सकते हो ये विलेज दिया गया है, तो विलेज से हमें जाना है टेंपल, तो विलेज से फर्स्ट हम यहाँ वेल और उसके बाद टेंपल। तो विलेज से वेल का डिस्टेंस है 150 और वेल से टेंपल का डिस्टेंस है 450। दोनों का टोटल करेंगे 5 + 5 10, 1 कैरी और ये होगा 6। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस मिला हमें 600 मीटर्स। तो यहाँ पे आंसर आएगा 600 मीटर्स। ओके, नेक्स्ट क्या गया है? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ वेल फ्रॉम द माउंटेन? तो माउंटेन से स्टार्ट करके आपको वेल तक जाना है और उसका डिस्टेंस। तो आप देखेंगे जितने भी डिस्टेंस है उन सब का हम क्या करेंगे? टोटल
850 मीटर। नेक्स्ट दिया गया है नंबर 4। नंबर 4 का क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ टेंपल फ्रॉम पोंड। पोंड से लेके टेंपल का डिस्टेंस। अभी पोंड देखो आप, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पोंड पे जाएंगे और पोंड से लेके टेंपल तक का डिस्टेंस। तो यहाँ पे 2 डिस्टेंस है, ये पोंड से वेल का डिस्टेंस और वेल से टेंपल का डिस्टेंस। उन दोनों का हम क्या करेंगे, एडिशन। तो फर्स्ट दिया गया है 250 और फिर वेल से टेंपल का दिया गया है 450। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, 0। उसके बाद 5 + 5 10, उसके बाद 2 + 4 6 + 1 होगा 7। तो आंसर हमें मिलेगा 700 मीटर्स। 700 मीटर्स। तो आंसर आएगा हमारा 700 मीटर्स। ओके, नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पोंड फ्रॉम द टेंट। तो टेंट से पोंड का डिस्टेंस क्या है। तो टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे, टेंट कहाँ पे, ये रहा, वहां से लेके हमें जाना है पोंड तक। तो यहाँ पे देखो, टेंट से हम विलेज जाएंगे, विलेज से वेल जाएंगे और वेल से वापस पोंड जाएंगे। तो 3 डिस्टेंस है, तो हमें यहाँ पे तीनों का एडिशन करना पड़ेगा। तो 400 प्लस 150 एंड प्लस 250, तीनों का एडिशन करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पे 0 0 0 0 + 5 5 + 5 10 1 kg 1 + 4 5 + 1 6 और +2 8। तो यहाँ पे आंसर मिलेगा हमें 800 मीटर। 800 मीटर्स। ओके, तो फाइनल आंसर आएगा 800 मीटर्स। जितने भी डिस्टेंस दिए गए हैं सबको हमें ऐड करते जाना है। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, विच डिस्टेंस इज मोर। कौन सा डिस्टेंस सबसे ज्यादा, मतलब कि सबसे ज्यादा है, मोर है। डिस्टेंस ऑफ, दो ऑप्शन है, डिस्टेंस ऑफ पोंड फ्रॉम टेंट और डिस्टेंस ऑफ टेंपल फ्रॉम टेंट। तो हम फर्स्ट दोनों डिस्टेंस देख लेंगे, उसके बाद बताएंगे कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है। तो देखेंगे फर्स्ट कौन सा डिस्टेंस दिया गया है, पोंड फ्रॉम टेंट। तो टेंट से लेके पोंड तक का डिस्टेंस, टेंट से लेके पोंड तक का हमने लिखा ही है, कितना था 800। ओके, उसके बाद दूसरा दिया गया है डिस्टेंस ऑफ टेंपल फ्रॉम टेंट, और टेंपल तक जाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, तो हमें मिलेगा 400 प्लस 150 प्लस 450। इन तीनों का एडिशन करेंगे हम। ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड कर लिया था, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। उसके बाद दूसरा जो डिस्टेंस पूछा है वो दिया गया है टेंपल फ्रॉम टेंट। तो टेंट से हम विलेज जाएंगे, विलेज से वेल और वेल से फिर टेंपल जाएंगे। तो इन तीनों का एडिशन करेंगे तो 0 5 + 5 10 1 kg 4 + 1 5 + 1 6 और 6 + 4 होगा 10। तो ये हुआ 1000 और ये था 800। तो कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है, मोर डिस्टेंस है डिस्टेंस ऑफ टेंपल फ्रॉम टेंट। तो आंसर में हम लिखेंगे 6 का आंसर। 2 ब्लैंक्स दी गई है, फर्स्ट कौन सा ज्यादा है, उसके बाद कितना। ओके, तो फर्स्ट में हम लिखेंगे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा डिस्टेंस कौन सा है, फ्रॉम टेंट टू टेंपल। ओके, टेंट से टेंपल का डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। अभी दूसरा क्वेश्चन पूछा है हाउ मच मोर। यहाँ पे देखो दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे दूसरी ब्लैंक दी गई है हाउ मच मोर। तो हमें पता है कि ये 800, फर्स्ट डिस्टेंस था 800 का और दूसरा था 1000। 1000 में से 800 माइनस कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो 0 में से अगर 0 जाएगा तो 0, 0 में से 0 0, 0 में से 8 नहीं निकाल सकते तो यहाँ पे आएगा 4। कहाँ से, 1 से, तो 1 हो जाएगा 0। ओके, अभी हम 10 में से 8 निकालेंगे तो आंसर मिलेगा 2। तो कितना ज्यादा है, 200 मीटर ज्यादा डिस्टेंस है। ओके, तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस टेंट टू टेंपल है और कितना ज्यादा है, 200 मीटर्स। तो आंसर लिख लेते हैं, आपको दोनों आंसर नंबर 6 के लिए 2 ब्लैंक्स दी गए। फर्स्ट ब्लैंक में आप लिखेंगे फ्रॉम टेंट टू टेंपल और कितना, तो
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, विच डिस्टेंस इज मोर, कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है। तो कंपेयर करनी है, फर्स्ट डिस्टेंस है डिस्टेंस ऑफ माउंटेन फ्रॉम द विलेज, विलेज से लेके माउंटेन तक का डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखो विलेज से हम जाएंगे टेंट और टेंट से जाएंगे माउंटेन, मतलब 400 प्लस 300 तो टोटल हो जाएगा 700। फर्स्ट ये डिस्टेंस हुआ। दूसरा डिस्टेंस कौन सा दिया गया है, दूसरा दिया गया है डिस्टेंस ऑफ टेंपल फ्रॉम विलेज, विलेज से लेके टेंपल तक का डिस्टेंस, तो वो होगा 150 प्लस 450 और आंसर हमें मिलेगा 600। ओके, तो कौन सा यहाँ पे पूछा गया है, विच डिस्टेंस इज मोर, तो ज्यादा कौन सा है, ये 700, मतलब आंसर आएगा माउंटेन फ्रॉम द विलेज। और कितना ज्यादा है, तो 700 में से 600 माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 100, तो 100 जितना ज्यादा है। ओके, तो अभी हम आंसर लिखेंगे। From village to mountain, ये फर्स्ट प्लेन में आएगा और सेकंड प्लेन में कितना था, 100 मीटर्स। ओके, 100 मीटर्स ये आएगा सेकंड प्लेन में। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, विच डिस्टेंस इज लेस, अभी बताना है कौन सा डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस ऑफ माउंटेन फ्रॉम द टेंट, टेंट से लेके माउंटेन का डिस्टेंस, टेंट कहाँ पे है, ये रहा, वहां से लेके माउंटेन का कितना है 300। सेकंड क्या दिया गया है, डिस्टेंस ऑफ विलेज फ्रॉम टेंट, तो टेंट से फिर विलेज का डिस्टेंस है 400, तो कौन सा कम है, तो ये टेंट से लेके माउंटेन का कम दिया गया है। अभी क्वेश्चन दूसरा है, हाउ मच लेस, आप देख सकते हो ये 300 ये 400, कितना लेस है, 100 लेस है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर। फर्स्ट लेके हम लिखेंगे फ्रॉम टेंट टू माउंटेन, फ्रॉम टेंट टू माउंटेन, टेंट से स्टार्ट करके माउंटेन तक का, और कितना लेस है 100 मीटर्स। चलो, तो 9 में आप लिखेंगे फ्रॉम टेंट टू माउंटेन और कितना 100 मीटर्स। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, विच डिस्टेंस इज मोर, कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ऑफ वेल फ्रॉम द माउंटेन, माउंटेन से वेल का डिस्टेंस। अभी माउंटेन से वेल का डिस्टेंस हमें मेजर करना पड़ेगा, कितना है, माउंटेन से वेल का डिस्टेंस 300 प्लस 400 प्लस 150, तो टोटल होगा ये 850। ओके, सेकंड डिस्टेंस आपको पूछा है, डिस्टेंस ऑफ टेंपल फ्रॉम द टेंट, टेंट से टेंपल का डिस्टेंस, टेंट से टेंपल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 400 प्लस 150 प्लस 450, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 5 प्लस 6 और 10, ये 1000 है और ये 850 है, तो कौन सा मोर पूछा गया है, किसका ज्यादा है, तो ये ज्यादा है, और कितना ज्यादा, तो 100 में से 850 माइनस कर देंगे, तो 100 माइनस करेंगे 850, 0 में से 0 0, 0 में से 5 हम नहीं निकाल सकते, तो हमें बोरो लेना पड़ेगा, तो बोरो आएगा यहाँ से, लेकिन इसके पास भी नहीं है, तो ये लेगा 1 से 0 और यहाँ पे आएगा 9, 10 में से 5 निकालेंगे तो 5, 9 में से 8 निकालेंगे तो 1, तो कितना मोर, मतलब 150। तो हम आंसर में लिखेंगे, फर्स्ट ब्लैंक में आएगा फ्रॉम टेंट टू टेंपल, फ्रॉम टेंट से लेके टेंपल का डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है, और कितना ज्यादा है 150 मीटर्स, तो इतना ज्यादा डिस्टेंस है। तो ये आप अपनी वर्कबुक में कंप्लीट कर लेंगे।
उसके बाद दिया गया है पेज नंबर 73, वहां पे नीचे दिए गए हैं एमसीक्यू, जिसको हम अभी सोल्व करेंगे। एमसीक्यू, तो फर्स्ट एमसीक्यू है, पहले रीड करना है, उसके बाद हम इसमें आंसर लिखेंगे। फर्स्ट क्या लिखा है, टू कन्वर्ट मीटर्स इनटू सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाई मीटर्स बाय। अभी हमें कन्वर्ट करना है मीटर इनटू सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको बताया था कि 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर हमें कन्वर्ट करना है तो कितने से मीटर्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर को सेंटीमीटर में, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। तो फर्स्ट में आएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको सिर्फ यहाँ पे जो बॉक्स दिया गया है वहां पे बी करना है, और ये ब्लैंक जो दी गई है वहां पे हम लिखेंगे 100। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, टू कन्वर्ट किलोमीटर्स इनटू मीटर। किलोमीटर में से अगर मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैंने बोला था कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर। देन पुट ब्लैंक जीरो आफ्टर द नंबर ऑफ किलोमीटर। तो किलोमीटर के बाद में आपको कितने जीरो लगाने हैं, यहाँ पे देखो, टू कन्वर्ट किलोमीटर इनटू मीटर, किलोमीटर में से आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको पुट ब्लैंक जीरोस, जीरो कितने लगाने ये पूछा है, 1000 लिखना नहीं आपको, आपको क्या लिखना है कि कितने जीरोस लगाएंगे आफ्टर द नंबर ऑफ किलोमीटर्स, किलोमीटर्स के बाद में आप कितने जीरो लगाएंगे, कितने जीरो आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 यहाँ पे दिया गया है। ओके, ये एमसीक्यू है, पेज नंबर 73 पे दिया गया है। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे कि किलोमीटर्स के पीछे हम 3 जीरो लगाएंगे, तो यहाँ पे आंसर आएगा सी। ओके, नेक्स्ट दिया गया है नंबर 3, यहाँ पे लिखा हुआ है किलोमीटर, मीटर एंड सेंटीमीटर आर द यूनिट्स ऑफ। ये जो यूनिट्स है वो किसके यूनिट्स है, हम ये सब मेजर कर रहे थे, किसको मेजर कर रहे थे, लेंथ मेजर कर रहे थे। इसमें आंसर आएगा डी, लेंथ। ये सब लेंथ के यूनिट्स है, तो थर्ड में आएगा लेंथ, लेंथ है डी, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नंबर 4, फर्स्ट हम रीड करेंगे। 4 दिया गया है 1 मीटर प्लस 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स। तो 1 मीटर प्लस 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर। सबको हमें कन्वर्ट किसमें करना है, मीटर्स में। तो ये तो मीटर्स में है, लेकिन इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई, 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। तो 1 किलोमीटर की जगह पे हम मीटर में लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं, 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर को मैं लिख सकती हूँ 1000 मीटर, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है। ओके, उसके बाद 1 मीटर तो यहाँ पे दिया गया था, अभी हम मीटर को ऐड कर सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा, 1000 प्लस 1 होगा 1001 मीटर, जो दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर डी में। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी। फिर से 1 मीटर तो मीटर ही रहेगा, हमें आंसर मीटर में चाहिए, तो ये किलोमीटर है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर। तो हमने 1 किलोमीटर की जगह क्या लिख दिया, 1000 मीटर। ये 1 मीटर तो था ही, 1000 मीटर, दोनों को ऐड किया तो टोटल मिला 1001 मीटर। तो आंसर आएगा डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, उसमें क्या करना है, 5 मीटर एंड 74 सेंटीमीटर, ऐसा लिखा हुआ है। 5 मीटर और 74 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा। अभी आपको क्या करना है, तो ये देखो, ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, हमें क्या करना है, यहाँ पे आंसर लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन देखेंगे, सारे ऑप्शन जो है 3 ऑप्शन, उसमें से सेंटीमीटर
क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है फाइंड द ओड वन। ओड वन आपको फाइंड करके लिखना है। फर्स्ट दिया गया है डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल टू प्लेग्राउंड। अभी स्कूल टू प्लेग्राउंड डिस्टेंस हम किस में मेजर करते हैं? किलोमीटर में। डेप्थ ऑफ द वेल, वेल जो होता है उसकी डेप्थ हम किस में मेजर करते हैं? ओके। और उसके बाद लेंथ ऑफ पेंसिल बॉक्स, लेंथ ऑफ पेंसिल बॉक्स एंड हाइट ऑफ अ बिल्डिंग। तो यहाँ पे देखो ये सब जो दिए गए हैं वो बड़े स्कूल टू प्लेग्राउंड, डेप्थ ऑफ द वेल, उसके बाद हाइट ऑफ अ बिल्डिंग, ये सब जो डिस्टेंस है वो ज्यादा डिस्टेंस है। लेकिन लेंथ ऑफ अ पेंसिल बॉक्स वो छोटा डिस्टेंस, यानी कि उसको हम सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं। इसलिए तीन चारों में से ओड कौन है, मतलब कि अलग कौन है? तो पेंसिल बॉक्स जो है उसकी जो लेंथ है वो अलग हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर आएगा सी। तो 6 में आप लिखेंगे सी। तो ये थे एमसीक्यूज आपके। ओके, क्वेश्चन